नमस्कार, कैप्टन टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन की। नितिन नवीन को जब से पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बॉस बनाया गया है, तब से उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक तरफ उनके सामने 100 दिनों में होने वाले चुनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बॉस कहने के बाद की सच्चाई है। सच्चाई ये है कि उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह केवल पार्टी में पद नहीं मिला है, बल्कि पद के साथ कद भी मिला है। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बॉस कहकर 2 मैसेज दे दिया। पहला मैसेज कि भाजपा को वो पार्टी नहीं है जो कार्यकर्ता, नेता या मंत्री को पद पर बिठा दे और फिर उनके साथ मूर्ति वाला व्यवहार करे। ऐसा भाजपा में नहीं होता। भाजपा हर दावेदार को जिम्मेदारी देती है, सम्मान देती है, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति या धर्म से हो। तो वही दूसरा मैसेज ये है कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री कह रहा हूं कि वो मेरे बॉस है, तो हर दावेदार जो अध्यक्ष की लिस्ट बनने के लिए था, उन्हें भी बॉस मानना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी सीनियर क्यों ना हो। आज बताएंगे आपको कौन से वो पावर है जो नितिन नवीन को मिले हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो नितिन नवीन के सामने है। एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। नितिन नवीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार को गौरव महसूस कराने वाले नितिन नवीन की पहचान केवल एक एबीवीपी कार्यकर्ता के रूप में नहीं है, जिसके बाद उन्हें बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में सड़क के विकास की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद अब उन्हें सीधा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि एक कार्यकर्ता से बने राष्ट्रीय पार्टी के हेड को क्या क्या जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कई जिम्मेदारियां हैं। उन्हें पार्टी की पूरी सोच, विचारधारा और आगे की दिशा तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। एक पार्टी अध्यक्ष चुनाव के समय लोकसभा, विधानसभा और बाकी सभी चुनावों की पूरी रणनीति बनाता है, प्रचार अभियान की देखरेख करता है। ये भी तय करने में बड़ा हाथ रहता है कि कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वो हर राज्य के प्रदेश अध्यक्षों को चुनता है, पार्टी के अंदर होने वाले संगठन चुनावों पर भी नजर रखता है और युवा मोर्चा, महिला मोर्चा जैसे अलग अलग हिस्सों का काम चेक करता है कि सब ठीक चल भी रहा है या नहीं। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत और एक्टिव रखा जाए। वो पार्टी की बड़ी मीटिंग्स जैसे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और सदस्य बोर्ड में सबको जोड़ कर रखता है। पार्टी और सरकार के बीच में वो एक तरह का पुल बनकर काम करता है। सरकार के फैसले पर पार्टी की राय ऊपर पहुंचाता है और कार्यकर्ताओं की छोटी बड़ी परेशानियां, शिकायतें या उम्मीदें भी सारे नेताओं के सामने लेकर आता है। साथ ही विपक्ष से कैसे मुकाबला करना है, उनकी पूरी प्लानिंग भी वही करता है। ये जिम्मेदारी बता रही है कि नितिन नवीन को अपने कंधे मजबूत करने होंगे। ये सिक्योरिटी जो उन्हें मिली है, ये मीडिया अटेंशन जो उन्हें मिला है और ये लोकप्रियता जो उन्हें मिली है, सिर्फ यही रही है, उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी हैं जो उन्हें निभानी होगी। नितिन नवीन के सामने 5 बड़ी चुनौतियां। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन अभी भी उनके लिए चुनौतियां बहुत है, बल्कि बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं। 2026 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव। पहली और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है चुनाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के सामने इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होंगे। इसमें से किसी भी राज्य में बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन असली चुनौती 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करना होगा। ये चुनाव ऐसे समय में होंगे जब देश परिसीमन की प्रक्रिया से गुजर रहा होगा। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया है। ऐसे में नए अध्यक्ष को बदले हुए राजनीतिक माहौल के अनुरूप पार्टी को तैयार करना होगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण उस परिसीमन के बाद लागू होगा, जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद कराई जाने वाली पहली जनगणना के आधार पर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का मकसद 2029 के आम चुनावों में महिला आरक्षण को लागू करने का है। सरकार ने जनगणना शुरू करने की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। ये 1 मार्च 2027 की स्थिति के मुताबिक देश की जनसंख्या का आकलन प्रस्तुत करेगी। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया के लिए मंच तैयार हो जाएगा।
नेतृत्व की चुनौतियां। दूसरी बड़ी चुनौती है नेतृत्व की। नरेंद्र मोदी की उम्र 2029 के लोकसभा चुनाव में 80 साल के करीब पहुंच जाएगी। ऐसे में बीजेपी का नेतृत्व मोदी के बाद कौन करेगा, इस सवाल से भी नितिन नवीन को जूझना पड़ेगा। 2013 में नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो ये बहुत सहमति से नहीं हुआ था। आडवाणी ने सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन नहीं किया था। नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को बीजेपी में नंबर 2 की हैसियत के रूप में देखा जाता है, लेकिन अमित शाह की स्वीकार्यता पर सर्वसम्मति बनाने की चुनौती बनी रहेगी। बीजेपी में मोदी के बाद कौन वाला सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ के रूप में भी लोग देते रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि योगी की बीजेपी संगठन में वैसी पकड़ नहीं है जैसी अमित शाह की है। नीना व्यास कहती है कि योगी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन संगठन के भीतर उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमित शाह की संगठन में बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन योगी चुनौती देंगे तो लोगों के बीच उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि बीजेपी में शीर्ष के नेतृत्व के बाद नीचे का नेतृत्व गायब है और भविष्य में बीजेपी को इस संकट से जूझना पड़ेगा। मुखोपाध्याय कहते हैं कि इस बात से शायद ही कोई इनकार कर सकता है कि मोदी के बाद के नेतृत्व के लिए अमित शाह बनाम योगी की स्थिति बन सकती है। इस तरह की कश्मकश 2013 में भी बीजेपी के भीतर देखने को मिली थी, जब आडवाणी वाली टीम से बीजेपी बाहर आई। नितिन नवीन अमित शाह की पसंद है, लेकिन योगी के साथ उनके संबंध कैसे होंगे ये भी अभी मायने रखता है। संगठन के स्तर पर चुनौतियां। नितिन नवीन की पहचान संगठन के व्यक्ति के रूप में ही है और कहा जाता है कि बीजेपी अध्यक्ष बनने में उनकी इस पहचान की अहम भूमिका रही है। नितिन नवीन अपने पिता के निधन के बाद 2006 में पहली बार पटना पश्चिम से विधायक बने थे। तब नितिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, यानी राजनीति में उनका आना अचानक नहीं हुआ था, लेकिन नितिन नवीन ने खुद को साबित किया और 5वीं बार विधायक बने। बिहार सरकार में अभी मंत्री भी है। चिमन भाई पटेल इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर हरि देसाई को लगता है कि नितिन नवीन को संगठन के स्तर पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। देसाई कहते हैं कि बीजेपी भी आलाकमान की पार्टी हो गई है। जब शक्ति का केंद्रीकरण होता है तो संगठन अपने अनुशासन के हिसाब से काम ना करके आलाकमान के इशारे पर काम करते हैं। ऐसे में नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो आलाकमान की सुने या संगठन के अनुशासन को तवज्जो दे। अगर बीजेपी में संगठन मजबूत हो जाएगा तो किसी एक भी मुट्ठी में सारा नियंत्रण नहीं हो पाएगा। कोलकाता यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हेमाद्री चटर्जी कहते हैं कि बीजेपी की मशीनरी और संगठन बहुत व्यापक तो है ही, लेकिन जटिलाएं भी हैं। ऐसे में नितिन नवीन के लिए संगठनों को दुरुस्त रखने की राह बहुत आसान नहीं होगी। हेमाद्री चटर्जी कहते हैं कि नितिन नवीन के लिए सबसे मुश्किल है दक्षिण भारत में संगठनों को मजबूत करना। बदलती जियोपॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद वैश्विक परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। भारत के पक्ष में बहुत चीजें नहीं है। भारत न चाहते हुए भी चीन से चीजें सामान्य कर रहा है। बीजेपी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि CPC के साथ अपना संवाद फिर से शुरू किया है, जो 2009 के बाद पहली बार हुआ। इसी महीने एक चीनी प्रतिनिधिमंडल पार्टी नेताओं से मुलाकात के लिए दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचा था। ट्रंप ने पहले से ही भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा रखा है और ईरान से व्यापार करने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा भी की है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल होने के नाते बीजेपी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। नए पार्टी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को इन वास्तविकताओं से दो चार होना पड़ेगा। प्रोफेसर हिमाद्री चटर्जी कहते हैं भारत में कभी भी गंभीर आर्थिक संकट गहरा सकता है और बीजेपी के लिए विकास के नैरेटिव बनाए रखना आसान नहीं होगा। हमारी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत की आर्थिक वृद्धि के वितरण का लोकतंत्रीकरण कैसे किया जाए। भारत की बहुसंख्यक आबादी अगले 10 साल में जवान नहीं रहने वाली। अगले 10 सालों में भारत को जितनी तरक्की करनी है कर लेनी होगी। इसके बाद बहुत मुश्किल स्थिति होगी। आने वाले समय में बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर ये सारी जिम्मेदारी अभी नितिन नवीन के हाथ में है। हालांकि उनके कदम पर नजर रखे हुए हैं पीएम मोदी भी और अमित शाह भी। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि नितिन नवीन अभी अकेले हैं। अब ऐसे में वो इन चुनौतियों को पूरा कर पाएंगे या नहीं, यह भी देखना बाकी होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।